हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे कुछ कॉमन रूट वर्ड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले समझिए कि रूट वर्ड होता क्या है। देखिए, एक रूट वर्ड का इस्तेमाल किसी दूसरे वर्ड के साथ किया जाता है और कई सारे नए वर्ड बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप एक रूट वर्ड से कई सारे वर्ड की मीनिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कई सारी वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिक सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एंटी लिखा है, तो ये एंटी एक रूट वर्ड हो गया। ठीक है, अब इस वर्ड से हम कई सारे वर्ड बनाएंगे, कई सारे वर्ड को देखेंगे कि किस तरह से एक वर्ड को सीखकर हम कई सारे वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड अभी यहाँ पर करीब मैंने 6 से 7 लिया है, उनको आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में रूट वर्ड होते क्या हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी हैं। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में एडवांस बनना है, या फिर इंग्लिश की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उनमें बैठना है, तो रूट वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बेसिक लेवल की बात नहीं करते, लेकिन किसी को अगर और आगे बढ़ना है, लेवल को हाई करना है, तो रूट वर्ड सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं पहले रूट वर्ड को। एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या प्रिवेंटिंग करना, रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकना। यदि आप इतना याद रखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग अपने आप समझ जाएंगे। तो एंटी का इस्तेमाल किसी शब्द का विपरीत अर्थ दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए पहला वर्ड है एंटी बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, ठीक है, कीटाणु। तो एंटी मतलब खिलाफ, के विपरीत जो काम करे। तो एंटी बैक्टीरियल ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कीटाणु को नाश करती हैं, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ होती हैं, अगेंस्ट काम करती हैं, उनको प्रिवेंट करती हैं, यानी होने से रोकती हैं। ऐसे हो गया एंटीपैथी। पैथी मीन्स होता है अच्छी भावना, जो अच्छी भावना के खिलाफ हो, एंटीपैथी। ठीक है, जो अच्छी भावना ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम एंटीपैथी कह सकते हैं। फिर है एंटी स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो एंटी लग गया इसके पहले, तो उसका मतलब उल्टा हो गया कि जो गुलामी, स्लेवरी के खिलाफ हो, जो उसको ना मानता हो। ठीक है, एंटी सोशल। सोशल मीन्स हो जाता है समाज या सामाजिक। तो जो सामाजिक नहीं है, जो समाज में मिलनसार नहीं है, उसके खिलाफ है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी सोशल। कि कोई भी व्यक्ति एंटी सोशल है, एंटी स्लेवरी है, एंटीपैथी रखता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप एक वर्ड सीखकर कई सारे वर्ड का मतलब आप समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड है फुल। ठीक है, फुल आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, डिस्ग्रेसफुल, पेनफुल, यूथफुल, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। फुल का मतलब होता है भरा हुआ या पूर्ण रूप से। ठीक है, किसी चीज़ से भरा हुआ या पूर्ण रूप से। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। अब ब्यूटीफुल यानी जो सुंदरता से भरा हो, सौंदर्य से भरा। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेस मतलब होता है अपमान, जो अपमान से भरा हो, अपमान से पूर्ण हो, डिसग्रेसफुल। पेन, पेन मतलब होता है दर्द। अब दर्द या कष्ट, अब जो कष्ट से, दर्द से भरा है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, कष्ट है, उसको हम बोलेंगे पेनफुल। ठीक है, कि ये बहुत पेनफुल है, ये कष्ट से भरा हुआ है। यूथफुल, यूथ मतलब होता है जवानी या जवान व्यक्ति। तो फुल यानी उस चीज़ से भरा हुआ, यानी जवानी से भरा हुआ, उसको बोलेंगे यूथफुल पर्सन। ठीक है, यूथफुल मैन। नेक्स्ट रूट वर्ड है इम। इम, जब ये इम किसी दूसरे वर्ड के पहले इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट। इसका मतलब उल्टा हो जाता है, अपोजिट मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे बैलेंस, बैलेंस का मीन्स होता है संतुलन। इम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस, असंतुलन। ठीक है, मटेरियल, मटेरियल जो आवश्यक होता है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे प्रयोग में होती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल। इममटेरियल, इममटेरियल जो अनावश्यक है, हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट है मैच्योर। ठीक है, मैच्योर, मैच्योर मतलब होता है विकसित, जो मैच्योर हो गया है, विकसित हो गया है, डेवलप कर गया है। और इसका इमैच्योर कर देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, अविकसित। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्योरिटी।
प्योरिटी मीन्स होता है पवित्रता या शुद्धता। यदि हम उसके पहले इम का प्रयोग कर देंगे, आई एम इम्प्योरिटी, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी पवित्रता का उल्टा अपवित्रता हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप एक वर्ड को ध्यान में रखते हैं इम, यदि आप एक वर्ड को ध्यान में रखते हैं तो आप कई सारे वर्ड का मतलब अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है रूट वर्ड का कमाल। तो रूट वर्ड बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए, इंग्लिश मीनिंग्स को, वर्ड मीनिंग्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तुम्हारा अगला रूट वर्ड है प्री। प्री मतलब होता है बिफोर। ये भी बहुत ही यूजफुल है, मोस्ट कॉमन रूट वर्ड है ये। ठीक है, जिनको मतलब हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। प्री मतलब बिफोर होता है। आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स जो प्री से मिलके बने हैं। प्री मतलब बिफोर, किसी कार्य के पहले का काम दर्शाने के लिए। जैसे प्री अरेंज, तो अरेंज मीन्स होता है प्रबंधन व्यवस्था, तो प्री अरेंज यानी पहले ही अरेंज कर लेना। प्रीकॉशन, कॉशन मीन्स होता है सावधानी, कॉशन, ठीक है ना। और प्रीकॉशन मतलब पहले ही सावधानी रखना, किसी काम के होने से पहले ही आप तैयार होना। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट। प्री मतलब होता है पहले, तो प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना या किसी चीज़ को होने से पहले बता देना, उसको बोलते हैं प्रिडिक्ट कर देना। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी किसी के बारे में पहले से कुछ बता देना कि ऐसा होने वाला है। प्री वॉर, वॉर मीन्स होता है युद्ध, तो प्री वॉर मतलब हो गया युद्ध के पहले। ठीक है, युद्ध से पहले। नेक्स्ट है री, ये भी बहुत ही कॉमन यूजफुल रूट वर्ड है री, जिसका मतलब होता है अगेन या किसी कार्य को दोबारा करना। जैसे एक्ट, एक्ट मीन्स होता है एक्शन करना। ठीक है, तो रिएक्ट का मतलब हो गया दोबारा करना, किसी भी एक्टिंग के प्रति, किसी भी व्यक्ति का जो एक्शन है उसके विपरीत करना या उसको दोबारा करना। ठीक है ना। रिएक्ट, रिपीट, रिबिल्ड, देख रहे हो ना यहाँ पर, रिफॉर्म, इस तरह से कई सारे वर्ड बन जाते हैं जिनका मतलब होता है अगेन या फिर दोबारा। रीबिल्ड, दोबारा बनाया हुआ, क्योंकि बिल्ड नहीं होता है बना हुआ, तो रीबिल्ड दोबारा बना हुआ। फॉर्म यानी होता है बनाना, रूप देना। रिफॉर्म यानी उसको दोबारा सुधारना, उसको दोबारा से फिर रूप देना। रिपीट, तो ये तो जानते ही हैं, दोबारा करना, किसी भी चीज़ को पुनः दोहराना। तो इस तरह से आपने, है ना, आज सीख गए होंगे कि ये जो री वर्ड है, री रूट वर्ड है, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर आप लोग यूज़ करते होंगे बट ये चीज़ पता शायद ना रही होगी। ठीक है, और कुछ लोगों को पता भी रही होगी, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है इस चीज़ को नोट करना। और इस तरह से यदि आपको पसंद आया, ठीक है, और अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको इस तरह से कई सारे हम यूजफुल रूट वर्ड बताएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इस चीज़ को वैल्यू देते हैं या आप बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पर। डिस्क्राइब, यहाँ पर देखिए जो स्क्राइब वर्ड है, स्क्राइब रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लिखना या अंकित करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी, है ना, चीज़ को किसी पर लिखना, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कागज़ हो। ठीक है ना। तो स्क्राइब का मतलब होता है लिखना या अंकित करना। जैसे डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब आप लोग सुने होंगे। डिस्क्राइब मीन्स होता है विवरण करना, किसी चीज़ को विस्तार से लिखना या बताना। ठीक है। इंस्क्राइब, इसके पीछे भी क्राइब लगा हुआ है, तो इंस्क्राइब मतलब होता है कि अंकित करना, खासकर जो कठोर चीज़ें होती हैं जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, उन पे लिखना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। ट्रांसक्राइब करना, ये भी एक तरह का वर्ड है, प्रतिलेखन करना। सरकमस्क्राइब हो गया, प्रतिबंधक लगाना, यानी किसी चीज़ को घेर देना। ठीक है, उसको, उसकी सीमा तय कर देना, उसकी सीमा को अंकित कर देना, उसको बोलते हैं सरकमस्क्राइब करना। ठीक है। नेक्स्ट है उलर। उलर, यदि ये किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए तो इसका मतलब होगा के समान होना, यानी के जैसा होना। ठीक है ना। रिसेंबलिंग यानी के जैसा होना। जैसे सर्कल मतलब होता है गोला,
तो सर्कुलर, इसके लास्ट में क्या लग गया, उलर, तो इसका मतलब हो जाएगा गोले के जैसा या गोले के समान। फिर है ग्रैन्युलर, ग्रेन मीन्स होता है अनाज या दाना, तो ग्रैन्युलर मतलब दानों के जैसा। ऐसे ही हो गया मसल, मसल तो आप जानते हैं जिसमें मसल होगी ज़्यादा वो ताकती होगा, तो मस्कुलर, तो उसका हो गया बलवान, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मसल्स हो यानी वो बलवान है। फिर है ट्यूबुलर, ट्यूब्यूलर, तो ट्यूब यानी नली होता है, तो ट्यूबुलर मतलब नली के जैसा। तो गाइस यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आज का रूट वर्ड। और इस तरह के वर्ड आपको कैसे लगे, और अगर आपको इस तरह के वर्ड बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट लगते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस तरह के रूट वर्ड्स और चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।